Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था अगस्त एफएनओ एक्सपायरी का दिन और अंतरराष्ट्रीय संकेत थे ढीले। गिफ्ट 50 बताया था नीचे जाएंगे। अमेरिकन मार्केट्स का मूड माहौल पिछले सत्र में खराब हुआ था। एनवीडिया के नतीजे अच्छे थे, गाइडेंस भी अच्छी दी थी, लेकिन बाजार को उससे भी ज्यादा अच्छी गाइडेंस की उम्मीद थी। तो एनवीडिया का स्टॉक आफ्टर आवर्स बहुत बुरी तरह 7% के आसपास टूट गया था। ऊपर से एशिया बाजारों से पॉजिटिव संकेत थे, उसके बावजूद इंडियन मार्केट्स चढ़ने शुरू हो गए। फिर कारण ढूंढने की कोशिश की तो फिर समझ में आ रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ध्यान दो, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं एजीएम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक एकदम से चलना शुरू हो गया, बड़ी घोषणा हो गई, वो इस वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन पहले तो मार्केट का हाल बताते हैं आपको। आज नया रिकॉर्ड हाई निफ्टी ने लगा डाला, लेकिन ये आज की जो जर्नी थी इतनी आसान नहीं थी। आज 25,035 के लेवल पे ओपन हुए, उसके बाद चढ़ना शुरू किया। लेकिन ना 1:15 बजे के आसपास जब रिलायंस की एजीएम शुरू हुई तो उसके बाद बाजार बहुत वोलेटाइल हो गया। अचानक से दिन का लो लगाया 24,998.5। बहुत ही अच्छी तरीके से खरीदारी होती चली जा रही थी, लेकिन एकदम से टूट गए। ये जाते जाते एक्सपायरी का प्ले हुआ है और 240 245 के आसपास एकदम से तेजी पकड़ी तो दिन का हाई लगाया 25,192.9। ये अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल निफ्टी ने हासिल कर लिया। तो आज दो तरफा चाल मार्केट दिखा गया, बहुत ही वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला है। क्लोजिंग आई है 25,151 की, कभी भी इस लेवल पे बंद नहीं हुआ। 99 पॉइंट्स के गेन के साथ निफ्टी बंद हुआ है। रिकॉर्ड क्लोजिंग लेवल आज के सत्र में। निफ्टी बैंक इससे नहीं हो पाया, 8 अंकों की बढ़त के साथ 51,152 के लेवल पे बंद हुआ और सेंसेक्स 349 अंकों की बढ़त के साथ 82,134 के लेवल पे बंद हुआ है। एडवांसेस थे निफ्टी के 28, गिरने वाले थे 22। लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट्स देखोगे तो चढ़ने वालों की संख्या है 964 एनएससी में और गिरने वालों की संख्या है 1,771। तो बाजार तो रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया निफ्टी, लेकिन मिड कैप स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देती है। ऊपरी स्तरों पर पेज थोड़ा फंस रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन ऑलरेडी हो गई है मार्केट्स में, थोड़ा सा कॉशियस रहें। अब आते हैं उस खबर की ओर जिसकी वजह से आज रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं एजीएम हुई। आज कंपनी ने जैसे ही मुकेश अंबानी ने बोलना शुरू किया तो सबकी उम्मीदें थी कि कुछ आईपीओ के ऊपर बोलेंगे, रिलायंस जियो के या फिर रिलायंस रिटेल के आईपीओ के ऊपर कुछ स्पष्टता आती हुई नजर आएगी। वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन जो बड़ी खबर आ गई वो बोनस इशू के ऊपर आ गई। एक शेयर पर एक बोनस शेयर की अनाउंसमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कर दी। 5 सितंबर को होगी बोर्ड बैठक जिसमें 1:1 बोनस इशू पर विचार होगा। रिलायंस का शेयर अगस्त सीरीज के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। आज रिलायंस का शेयर 1.5% चढ़कर 3,041.85 के लेवल पे हुआ है बंद। निफ्टी के जो सबसे तेज चलने वाले थे उसमें आ गया टाटा मोटर्स का नंबर। बहुत ही गजब की चाल, एक्सपायरी प्ले कह लो। 3.5% ऊपर आ गया ये स्टॉक। अब इसमें तो खेल होना ही था, क्योंकि टाटा मोटर्स डीवीआर का कन्वर्जन हो रहा है टाटा मोटर्स में। और कल से टाटा मोटर्स डीवीआर, कल जब बाजार बंद होगा उसके बाद से टाटा मोटर्स डीवीआर का स्टॉक ट्रेड नहीं होगा मार्केट में। तो ये कन्वर्जन के चलते एकदम से स्टॉक जो है वो आज तेज हो गया। टाटा मोटर्स भी तेज हुआ और टाटा मोटर्स डीवीआर भी तेज हुआ। 3.5% का रिटर्न टाटा मोटर्स में। फिर बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, ब्रिटानिया 2.5% ऊपर, बजाज फिनेंस 2.5% ऊपर बंद हुआ और बीपीसीएल 2.5% चढ़ गया। निफ्टी लूजर्स में ग्रासिम, एमएनएम, जेएसडब्ल्यू स्टील, आयशर मोटर्स और कोटक महिंद्रा बैंक दिखाई देंगे आपको। एफएनओ गेनर्स में टाटा मोटर्स, आज तो टाटा मोटर्स का दिन था, एकदम से तेजी। तो देखिए, अगर ये टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर हैं आपके पास तो 10 टाटा मोटर्स डीवीआर के बदले टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलने हैं। अब उसके लिए 1 सितंबर लास्ट ट्रेडिंग डे था टाटा मोटर्स डीवीआर में ट्रेड करने का, लेकिन 1 सितंबर को तो है छुट्टी और इसी के कारण आज एकदम से टाटा मोटर और टाटा मोटर डीवीआर में तेजी देखने को मिली है। तो वायदा का सबसे तेज चलने वाला स्टॉक हो गया। फिर पीएफसी 3% ऊपर, बिरला सॉफ्ट 2.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली है। एफएनओ लूजर्स में मैक्स फाइनेंशियल 3% नीचे आया, अशोक लेलैंड 2.5% नीचे आया, इंडिया सीमेंट, इप्का लैब्स और इंडिगो आज 2% के करीब टूटते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में रिलायंस की एजीएम से पहले टीवी18 ब्रॉडकास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करके गया। ये तो 7.5% क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर है, इससे भी ज्यादा चाल पकड़ के गया था ये स्टॉक। खबर ही बहुत बड़ी थी कि डिज्नी इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज के मर्जर को सीसीआई की मंजूरी मिल गई है। बहुत ही बड़ा जायंट बन गया रिलायंस इंडस्ट्रीज मीडिया स्पेस का, तो चढ़ना था ये स्टॉक, चढ़ गया। आरती फार्मा 7% ऊपर आया।
GSPL 6% ऊपर, वर्लपूल 5.6% चढ़ा है, कॉनकॉर्ड बायो 5.5% ऊपर, गॉडफ्रे फिलिप्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 5% से ज्यादा का रिटर्न दे गए, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जीनस पावर और पीएनबी हाउसिंग में भी पॉजिटिव रिटर्न्स आए, लेकिन हिचकोले खा रहे थे स्टॉक्स। अगर ऊपर हाथ में लग गए होते स्टॉक्स हायर लेवल्स पे तो पूरा दिन बिताना पड़ जाता, ऐसी मार्केट थी। फॉलो बाइंग बहुत कम स्टॉक्स में दिखाई दी। मिड कैप लूजर्स की श्रेणी भी है आज, जैसे मैंने बताया ब्रॉडर स्पेस में बिकवाली ज्यादा नजर आ रही थी। वेल्सपन लिविंग 5% से ज्यादा टूटा, आज ब्लॉक डील का इंपैक्ट झेल रहा था। जेंटेक 5% टूटा, डेटामैटिक्स 5% नीचे आया, ईपीएल EMIL 4% से ज्यादा टूट गए, बॉम्बे डाइंग 4% नीचे आया। एडलवाइस जमुना ऑटो, टाटा एलेक्सी, केफिनटेक और मिधानी जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। सेक्टर ऑयल एंड गैस, जिसमें GSPL सबसे तेज चला है, वैसे ही बाजार का आउट परफॉर्मर है, 6% ऊपर आया। BPCL, HPCL जैसे स्टॉक्स तेज हो गए और एक्सपायरी भी चलते चलते तेज हुए हैं। IOC भी ऊपर रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% ऊपर। आज बाजार में जो तेजी बनाई उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बाजार को बचा गए। IGL का स्टॉक भी आज तेज हुआ है। IT में LTTS 5.5% ऊपर, HCL टेक 2% ऊपर, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, विप्रो, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स तेज थे। फाइनेंशियल्स में PFC 3% चढ़ गया, बजाज फिनसर्व 2.5% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर, REC, मुथूट फाइनेंस और SBI जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। ऑटोज में टाटा मोटर्स तेज है, टाटा मोटर DVR भी देखो आप, यहां पर भी 2.25% के रिटर्न आए। बजाज ऑटो बाजार खुलते ही एकदम से तेज हो गया था, 1.5% ऊपर रहा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर, ये स्टॉक्स तेज थे, लेकिन गिरे भी हैं, जिसमें अशोक लेलैंड, MRF 1.5% से 2.5% नीचे आए। M&M, मदरसन, आइशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स भी मामला ढीला रहा इनमें। FMCG में ब्रिटानिया, ITC 1.5% से 2.5% चढ़ गए। ITC में बहुत ही अच्छा एक्शन था आज के सत्र में। HUL, नेस्ले ये चढ़े हैं, लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, बलरामपुर चीनी, रैडिको, वरुण बेवरेजेस, यहां पर गिरावट देखने को मिली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वर्लपूल सबसे तेज चला 5.5%, अंबर एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, कजारिया, वोल्टास, क्रॉम्पटन, इन स्टॉक्स में एक्शन तेज था। प्रीमियर एनर्जीज का IPO आज बंद हो गया। सब्सक्रिप्शन आए हैं इसमें 75 टाइम्स ज्यादा, ओवर सब्सक्राइब हुआ है। प्राइस बैंड 427 से 450 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया था। इशू साइज था 2,830 करोड़ रुपए, भर भर के बोलियां मिल गई। इकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी का IPO कल बंद हो जाएगा। अब तक 9.62 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड 318 से 334 रुपए प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज है 601.2 करोड़ रुपए, पूरा का पूरा है OFS। अब आगे क्या होगा? 11 ट्रेडिंग सेशन से हरे निशान की क्लोजिंग निफ्टी ने दिखा दी। अगस्त सीरीज के उच्चतम स्तर पे भी आप बंद हो गए। अगस्त सीरीज में बहुत ही शार्प रिवर्सल भी देखने को मिल गया। आज रिकॉर्ड लेवल्स पे भी पहुंच गए। आज का जो रिकॉर्ड लेवल आया वो 25,192.9 का रिकॉर्ड हाई छुआ है। यूएस के Q2 GDP का दूसरा अनुमान भी जारी हो गया, वो भी बहुत बेहतर 3% की GDP ग्रोथ दिखाई Q2 में यूएस में, और इसमें अनुमान था कि लगभग 2.8% की ग्रोथ रहेगी, उससे बेहतर आंकड़ा आ गया। तो हर तरफ तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल भारत में Q1 GDP के आंकड़े भी आने वाले हैं, लेकिन देखिए इतना आसान नहीं है। अगर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच में हो तो आप एक खुद सोचो कि आप अगस्त के निचले स्तर से 1300 पॉइंट्स ऊपर आ चुके हो निफ्टी पे, कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस आएगा। ऐसा तो नहीं कि खड़ी चढ़ाई है, वन वे ट्रैक पे मार्केट ऊपर है। ऐसा सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिला ना पिछले 11 ट्रेडिंग सेशन में। जब तक ट्रेंड नहीं टूटता तब तक ट्रेंड के साथ रहें, लेकिन कॉशियस रहें। मैं फिर बता रहा हूं कि ब्रॉडर स्पेस में अगर आप मार्केट ब्रेड देखो तो ओवरहीटेड दिखती है। जब बाजार में एक्सटेंशन आ जाता है ना तो मिड कैप स्टॉक्स थोड़े ओवरहीटेड दिखते हैं। तो ऐसे में चाहे आप रनिंग करेक्शन का नाम दो या फिर किसी और करेक्शन का नाम दो, एक करेक्शन ओवरड्यू हो जाती है। अभी तो आप ये देखो कि जब तक आप 25,060 25,000 के लेवल के ऊपर रहोगे तब तक बुल्स का कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। बहुत ही तगड़ी वापसी आप कर चुके हो, और 25,000 का स्तर जैसे ही तोड़ा है आपने, एक्सपायरी वाले दिन भी वहां तक आपने टच किया, उसके बाद एकदम से तेजी पकड़ ली है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है बाजार को। अभी कई मिड कैप शेयर्स में मुनाफा वसूली दिखती है। ऊपर से जो रोल ओवर फिगर निकल के आए हैं वो है 69.69%। 3 महीने का औसत है 72.57%। तो 3 महीने के औसत से कम रोल ओवर फिगर्स आए हैं। ये अच्छा संकेत तो होता नहीं, लेकिन आप पूरे अगस्त सीरीज में तेज हो गए, और सितंबर महीने में अक्सर ऐसा होता है कि बाजार पे एक डिप आता है। अब पिछले 10 बार में से 6 बार सितंबर महीने में नेगेटिव रिटर्न मिले हैं, लेकिन इस बार मुद्दा यह है कि सितंबर सीरीज बाजार के लिए बेहद खास है। इक्विटी मार्केट के लिए भी, बॉन्ड मार्केट के लिए भी, कमोडिटी मार्केट के लिए भी, क्योंकि बड़ी खबर आने वाली है और वो आएगी यूएस से। यूएस फेड ब्याज दरों में कटौती पे फैसला ले सकता है, और ये अनाउंसमेंट हो सकता है कि इस बार की पॉलिसी बैठक में फेड कर दे। अब ऐसी स्थिति में
कोई बहुत बड़ी करेक्शन की तो आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। तो है तो अभी बाय ऑन टिप्स की मार्केट, लेकिन पोजीशन साइजेस रखें कम, कंट्रोल में ट्रेडिंग करें। इन्वेस्टर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं वो थोड़ा पोजीशंस लाइट रखें। हायर साइड पे 25,360 के लेवल पे बहुत कड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी को मिल सकता है। अब मोटी मोटी बात यह है कि 25,060 25,000 पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रखेंगे सपोर्ट लेवल, और हायर लेवल पे रेजिस्टेंस लेवल आएगा 25,200, 25,270 और 25,360। थोड़ा सा बाजार ओवर हीटेड दिखाई देता है और रोल ओवर फिगर्स भी 69.69% पे आए हुए हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। लेकिन अभी तक ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ। 11 दिनों में बहुत ही जबरदस्त खरीदारी, वन वे ट्रैक पे मार्केट ऊपर है, ऐसा लग रहा है। सितंबर सीरीज के पहले हफ्ते में भी ऊपर जाने के संकेत हैं, लेकिन उसके बाद मामला जैसे ही यूएस फेड पॉलिसी के नजदीक पहुंचेगा ना, तो बाजार में थोड़ा उठापटक ज्यादा देखने को मिल सकती है। आज मेजरली रिलायंस इंडस्ट्रीज पे बाजार का फोकस ज्यादा था। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।